अगर हम खुदार नबर पे वुथ पो यमिस खुदार दिमाग हलस चोट सर्वाइकल एरिया मज फटन अमिस फट खुदार खुदार पेशेंट बेहोश है। नहीं मैंने वो नहीं बोला, पहले कंधों को हिलाएंगे सर। हाँ ऐसे करेंगे और क्या करेंगे, हिलाएंगे और क्या करेंगे, आवाज देंगे उसको। हाँ हाँ सर आवाज दिए ठीक शुक्र। हाँ इनकी जिस पोजीशन में आप उसी साइड से फॉर दोनों साइड में कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, मगर जिस साइड से आप हो बड़ा सी ब्रेक इसकी आसान ना तो उसे आप वो साइड से होनी चाहिए। पेशेंट ठीक है, कैसे करेंगे? हेड टू चिन लिफ्ट दिखाइए। हेड से चिन लिफ्ट कैसे करेंगे? 1 2 3 लिफ्ट। देखिए इससे पहले आपने कभी ऐसे उठाया होगा? नो। कि आज फर्स्ट एड डे है और फर्स्ट एड का मतलब ही होता है कि इमीडिएट और इमरजेंट सिचुएशन में हम कैसे फर्स्ट एड की कार्रवाई करें, कैसे हम जो स्किल है मेडिकल जो टर्म्स में हम बात करें तो उसको हम प्रोवाइड करके कैसे हम कोई मेजर इंजरी को रोक सकें और लाइफ को सेव कर सकें जो अफेक्टेड आदमी है। तो एक्चुअली एक मैं और बात बताना चाहूँगा, आज से करीब 6 महीना पहले हमने इंटरनल अपने रिसोर्स से हमारे जो मेडिकल ऑफिसर हैं मिस्टर अब्रार डॉक्टर हैं उनको हमने ये हिदायत दी और ऑर्गेनाइज कराया था एक प्रोग्राम, उसमें भी हमारे 200-250 बॉयज शिरकत किया था। तो उस समय एक लिमिटेड लेवल पर हम फर्स्ट एड की ट्रेनिंग करवा पाए थे और उस दिन ही माइंड में एक बात आई थी कि एक लार्ज स्केल पर जब भी मौका ऐसा मिलेगा तो हम ज़रूर करेंगे और वो दिन आज आ गया। और जाती तौर पर मेरी अपनी एक तजुर्बा भी है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि फर्स्ट एड के प्रॉपर टाइम पर नहीं देने के कारण हमने अपने आँख के सामने बेसिकली खोते हुए देखा है लोगों को। तो आज के इस दिन का इम्पोर्टेंस का हम चाह रहे थे कि मैक्सिमम इस्तेमाल अपने डिपार्टमेंट के लिए कर सकें और उसी को माइंड में रख के आज ऑर्गेनाइज करा। हमने अपने दोनों हेडक्वार्टर प्रोविंशियल हेडक्वार्टर जम्मू और श्रीनगर में करीब 700 हमारे जो फायर इमरजेंसी सर्विसेज के जवान और ऑफिसर्स हैं जो इसमें शिरकत कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। और हमारी मेडिकल जो डिपार्टमेंट है, मेडिकल एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनके हेल्प से उनके डॉक्टर्स की टीम है और हमारे मेडिकल ऑफिसर ये सब मिल करके उनको ट्रेन किया जा रहा है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो स्किल का इस्तेमाल करें और अफेक्टेड आदमी को हम वो तो कायदे से हर शहरी को आग किसी को पूछ के नहीं लगता। कई बार घटनाएं जाने अनजाने में हमारी गलतियों से लग जाता है और यदि लोग इसको प्रिवेंटिव तौर पर यदि रखें तो हमें लगता है कि अपने मेजर नुकसान को ये होने से रोक सकते हैं। स्पेशली हम किचन तो करीब करीब सब घरों में हैं और वहाँ इस्तेमाल होने की एक और चीज़ है। आजकल एक फायरवॉल का कंसेप्ट आया हुआ है कि एक फायरवॉल एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद जब इंक्रीज होता है उसकी अलग अलग रेजिस्टेंस है उसमें। जैसे ही आग लगा और टेम्परेचर इंक्रीज किया वो फायरवॉल एक्सप्लोड हो जाता है और उससे इमीडिएट आग यदि लग रही है तो उसको बुझने में भी सहूलियत हो जाती है। वो एक तो है ही है, उसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर्स वो तो किचन के लिए एक पार्टिकुलर पॉइंट पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। और तब जब कई बार होता है, चूँकि हमने एक एनालिसिस करा हुआ है, एक स्टडी किया था लार्ज स्केल पर हम अपने ऑफिसर्स और अपने इंसिडेंट के 5 साल के आंकड़ों के ऊपर, जिसमें ऑब्जर्व करा गया है कि सबसे ज़्यादा जो फायर इंसिडेंट की जो घटनाएं घटती है उसमें
इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से करीब 25% से ज़्यादा घटनाएं घटती हैं। और ये एलपीजी जो सिलेंडर है उसके रिसाव से या फिर उसके इग्नाइट होने से करीब 6% का इंसिडेंट होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी हर घरों में है और गैस का इस्तेमाल हम करीब करीब करते हैं। तो यदि फायर एक्सटिंग्विशर हम रखें और कुछ चीज़ों को, तो फायर एक्सटिंग्विशर तो एक प्रिवेंटिव है कार्रवाई, लेकिन उसके पहले हम 2-3 चीज़ों को हम लोगों को चाहेंगे आपके माध्यम से कन्वे करना कि हम ड्रिल बना लें अपने लाइफ में कि घर से जब भी हम निकलते हैं तो यदि घर में कोई नहीं है तो स्विच, हम मेन स्विच को ऑफ कर दें। गैस का सिलेंडर, गैस किचन में हम इंश्योर करें कि जब भी हम किचन से बाहर जा रहे हैं तो हम उसको बंद कर दें, जो नॉब है उसका। यदि हम सिर्फ 2 ड्रिल का इस्तेमाल करें तो शायद 90% इंसिडेंट होने से हम रोक सकते हैं। कई बार होता है कि हमने दूध डाल रखा है अपने, तब उसके ऊपर जो चूल्हे के ऊपर सिलेंडर ऑन है, और कई बार होता है दूध अपने उफान से बुझ गया होता है चूल्हा, और हम जाते हैं कोई बच्चे के या कोई और काम के लिए चले गए और भूल जाते हैं और गैस का रिसाव होता रहता है, और फिर जब आते हैं और हम अपना इग्नाइट करने की कोशिश करते हैं तो अचानक आग लग जाता है। तो यदि हम इसको ड्रिल के तौर पर कर दें कि किचन में जब तक है तब तक हम उसके नॉब को हमारे सामने जलता रहेगा, और जब किचन से बाहर जाएं, चाहे हम 1 मिनट, आवाम के लिए, हर नागरिक को चाहिए कि उनको फर्स्ट एड की जानकारी हो। यदि वो जानकार होंगे तो वो अपने आप का भी हिफाजत कर पाएंगे, अपने फैमिली के जो अजीज लोग हैं उनको बचा पाएंगे, अपने सोसाइटी के लोगों को यदि कहीं घटना घट गई है, यदि हम जानकार हैं तो हम इमीडिएट CPR और कुछ कार्रवाई करके बचा सकते हैं। तो लिहाजा हम सबसे चाहेंगे कि जब भी जिनको मौका मिले वो ज़रूर इससे ट्रेनिंग लेनी चाहिए फर्स्ट एड का।